दम घोटती दिल्ली की बात कर लेते हैं। खुली हवा में सांस लेना एक बेसिक फंडामेंटल राइट है, लेकिन जब आपके सांस लेने के अधिकार पर सियासी साया पड़ जाए या पोल्यूशन का साया पड़ जाए तो हालात वैसे ही होते हैं जैसे आजकल दिल्ली और समूची एनसीआर में हो रहे हैं। एक्यूआई यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार है, पीएम 2.5 तो 500 के पार है, लेकिन पीएम 10 जो है वो 800 के पार है। आपके फेफड़े हर दिन करीब करीब 1 दर्जन सिगरेट का धुआं झेल रहे हैं। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि पूरे रीजन में ग्रैप यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के चौथे चरण को लागू कर दिया गया है, यानी फैक्ट्रीज, कंस्ट्रक्शन और ट्रांसपोर्टेशन पर सख्त पाबंदियां लागू कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आदेश दिया है कि दिल्ली से जुड़े सभी राज्यों को स्कूल की फिजिकल क्लासेस को तुरंत बंद कर देना चाहिए। दिल्ली वालों को गैस चैम्बर में रहना पड़ रहा है, इसके लिए दिल्ली सरकार की बड़ी जिम्मेदारी है। यह बात मैं नहीं कह रहा, बल्कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की आम आदमी सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा है। प्रदूषण के इतने खतरनाक स्तर के बावजूद आपने ग्रैप 4 लागू करने में 3 दिन की देरी का रिस्क क्यों लिया? कोर्ट ने दिल्ली सरकार के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए यहां तक कह दिया है कि ग्रैप 4 को सुप्रीम कोर्ट की परमिशन के बिना नहीं हटाया जाएगा। लेकिन प्रदूषण पर दिल्ली सरकार का रवैया कुछ खास बदला हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि मीडिया के सामने आई मुख्यमंत्री आतिशी ने एक बार फिर प्रदूषण के लिए केंद्र सरकार को और बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। लेकिन 10 साल में पराली की जलाने की घटनाएं बढ़ रही हैं। हालांकि उन्होंने दावा किया कि पंजाब में पराली जलाने के मामलों में 80% की कमी आई है। आंकड़े भी बताते हैं कि पंजाब 2020 में पराली जलाने के 80,300 मामले दर्ज हुए थे, लेकिन अब वो थोड़े कम हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान में कृत्रिम वर्षा हो रही है पोल्यूशन को कम करने के लिए। अब लगता है भारत में भी उसकी आवश्यकता है। पता नहीं हमारी सरकारें कब जागेंगी।